काफ़ी सोच विचार के बाद आज हिम्मत हो ही गई है बिरयानी बनाने की। ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मसाले डलते हैं, पर यह है कि बनानी तो थी। तो इस दफ़ा थोड़ा सा मैं मेथड डिफरेंट किया है। नॉर्मली मसाला जो है वो चिकन का प्रिपेयर कर लेते हैं सालन, लेकिन इस दफ़ा क्या किया है कि चिकन को मैरिनेट करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन जो है वो प्रेफरेबली ओवरनाइट, वरना मिनिमम जो है वो 4 to 5 आवर्स आप इसको मैरिनेट करें ताकि ये अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, आलू भी जो है वो साथ ही मैरिनेट किए हैं। आलू शुरू में तो हम लोग नहीं डालते थे बिरयानी में, पर जब से डालने शुरू किए हैं समझ नहीं आती क्यों, बट बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो बेसिकली अब मेरी बिरयानियों में ये एक परमानेंट सा जो है ना वो आइटम हो गया। अच्छा, मैरिनेशन के लिए जो है ना मैं आपको बता दूं कि क्या क्या यूज़ होगा। और ये मसाले देखें काफ़ी सारे, तकरीबन आई थिंक ये कवर कर देंगे आपके मसाले। इसमें गरम मसाला जो है वो नहीं अभी नज़र आ रहा आपको। गरम मसाला पाउडर जो है वो आप जब आप चिकन का सालन प्रिपेयर करेंगे बिरयानी के लिए उस वक्त उसमें ऐड करेंगे। अच्छा, तो मैरिनेशन के लिए जो है वो 5 to 6 टेबल स्पून्स ऑफ योगर्ट, दही आपने यूज़ करना है। 2 टीस्पून्स हीप्ड लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून्स हीप्ड सॉल्ट, 1 टीस्पून आपका हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून आपका ज़ीरा, 1 सिनेमन स्टिक। ठीक है, एक नॉर्मल एवरेज साइज़ फ्लेवर देना है। थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाएगा तो डोंट गेट टू वरीड अबाउट इट। जावित्री 1 पीस। ठीक है, स्टार आपने 1 से 1.5 यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका अरोमा होता है। जायफल, ठीक है, नटमेग भी जिसको कहते हैं, ये आप 1 पीस जो है ना उसको हल्का सा ग्रेट करके उसके अंदर डाल देंगे। 1 से 2 3 भी हो सकती हैं आपकी बड़ी इलायची। ठीक है, उसके अलावा ये आपके बे लीव्स हैं, ये भी 2-3 पत्ते आपने इसमें डाल देने हैं। और फाइनली लौंग साबुत और काली मिर्चें, ये हैंडफुल। ठीक है, 7-8 पीस जो है ना दोनों चीज़ों के आपने डाल देने। डाल के आपने उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने उसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करके जो है मिक्स करते हुए जो है ना आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो गार्लिक, ठीक है, क्रश्ड, 1 टेबल स्पून जिंजर और 1 ही टेबल स्पून उसमें ग्रीन चिली। ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह क्रश कर लेनी है। बेशक आप उसको जो है ना ब्लेंड कर लें, ग्राइंड कर लें अच्छी तरह, और उसकी पेस्ट बना के आप डाल दें। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करके चिकन आपने उसके अंदर डाल देनी है। फिर आपने इसको अब्जॉर्ब होने के लिए, मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट रख लेना है। थोड़ा सा आप ऑयल भी जो है वो इसमें ऐड कर दें, और थोड़ा सा जो है ना वो लेमन जूस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैरिनेट तैयार। बाकी चीज़ें जो है ना फिर वो प्रिपेयर करते हैं और मज़ीद आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। अच्छा, चिकन के लिए, मीट के लिए बेसिकली, ठीक है, आज चिकन यूज़ हो रहा है। आप अगर आप मटन बिरयानी बनाना चाहें तो उसमें भी सिमिलर चीज़ें होंगी। उसके मसाले के लिए अब ये तकरीबन 5 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। ठीक है, 5 ही जो है वो प्याज हैं, लेकिन मीडियम साइज़ के। 6 से 7 जो है वो हरी मिर्चें हैं तेज़ वाली, और ऑयल जो है वो 1 कप यूज़ होगा। तो आग ऑन करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप ऑयल, ठीक है, इसके अंदर जा रहा है। पैन मैंने थोड़ा सा हीट कर लिया था, तो अब मैं इसके अंदर फ़ौरन ही जो है वो प्याज
ऐड कर रहा हूँ। चलो प्याज आपके जो है वो सारे चले गए हैं। इसको जो है वो आपने गोल्डन ब्राउन जो है वो कलर देना है, ठीक है। ले जी, प्याज आपके हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, ठीक है, बीच में हल्के हल्के वाइट ब्राउन। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो मिर्चें और टमाटर सारे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐड करके अब आपने इसका मसाला बनाना है, अच्छी तरह इसको भूनना है ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं और एक आपका गाढ़ा सा मसाला बन जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है ना बाकी मसाले मैंने पिसे हुए साबुत सब वापस रख दिए हैं अलमारी में, कैबिनेट में। अब बाकी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरम मसाला पिसा हुआ और नमक, क्योंकि नमक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो नमक की ज़रूरत पड़ेगी और गरम मसाले की, ठीक है। मिर्चें जो हैं अगर आपको मज़ीद एडजस्ट करनी है तो वो आपने ग्रीन चिली के साथ ही एंड पे भी डलनी है। नमक का आपने ख्याल रखना है कि आपके जब चावल बॉयल होंगे तो उसके अंदर भी नमक डलेगा, तो उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है जी। चलें अब इसको अच्छी तरह भूनते हैं और फिर अगला स्टेप बाद में देखते हैं। ले जी, मसाला आपका हो गया रेडी। इसके अंदर जो है अब जो है वो हम चिकन ऐड कर देंगे सारी की सारी। चिकन ऐड हो गई है और इसके अंदर जो है तो अब जो गरम मसाला पिसा हुआ वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 हीप टीस्पून्स वो डल गया, ठीक है। इसको अब मिक्स कर दें और मिक्स करके तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे अच्छी तरह। जब ये पक जाएगा पानी वगैरह इसका उड़ जाएगा, जो है एक्चुअली बीच में आपने चिकन जब तकरीबन आपकी हाफ़ डन हो जाए तो आपने इसके अंदर जो पोटैटोज़ निकाल के रखे हुए हैं अगेन वो भी मैरिनेटेड हैं, ठीक है, उनको फिर हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको फाइनली कुक होने देंगे इसकी लेयरिंग करने से पहले। ये चिकन आपका ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है, हाफ़ डन जिस तरह के मैंने कहा था। इस स्टेज पे इसके अंदर हम जो है वो ये आलू ऐड कर देंगे और प्रिटी मच जब तक आपका चिकन पूरी तरह रेडी होगा उस वक्त तक ये जो आलू हैं ये भी गल जाएंगे। अच्छा, ये जो चिकन का मसाला बन रहा है ना, ये सारे का सारा बन रहा है ओपन लिड के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके चिकन ने भी पानी छोड़ा है, आपके जो दही था मैरिनेट उसने भी पानी छोड़ा है, तो उसके लिए आपने उसको इवेपोरेट करने देना है, ठीक है। अब आलू डालने के बाद क्योंकि अपने अब इसको फाइनली गलाना है तो इसको इस स्टेज पे मैं जो हूँ वो कवर कर दूँगा। ठीक है जी, इसको कवर करके और आज थोड़ी सी आग हल्की करके मीडियम फ्लेम तो इसको हम गलने देते हैं। साथ में दूसरी साइड पे जो है वो चावलों का जो है मटेरियल वो रेडी हो रहा है। अच्छा, इधर जो है वो चावल बॉईल करने के लिए जो है पानी मैंने ऐड कर दिया है। चावल हमारे हैं आज तकरीबन 1.25 किलो, ऑलमोस्ट 5 ग्लास, अगेन ग्लासों की वेरिएशन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1.25 किलो चावल हैं आपके, उसमें मैं 5 हीप्ड टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट के ऐड कर रहा हूँ। चले, नमक के साथ ही इसमें जो है ऑलमोस्ट 1 लीमू का जो है वो
लेमन जूस जो वो भी इसके अंदर ऐड हो रहा है। आप चाहें तो इसके अंदर नींबू डाल दें, ठीक है, उसके स्लाइसेस काट के पूरा नींबू इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, ये लेमन जो है वो बड़े वाला लेमन है, येलो जो बड़े साइज़ के आते हैं, जिसके पाकिस्तानी जो नींबू हैं छोटे, उनके जो है ना वो 2 से 3 उसका इक्विवेलेंट होता है। पानी जो है वो अब बॉयल होना शुरू हो गया, तो इसमें अब मैं चावल ऐड कर रहा हूँ। इनको मैंने भिगो के रखा हुआ है तकरीबन आधे घंटे से। अगर आप इनको नहीं भी भिगोते तो तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बॉयल करने हैं आपने, ना कि आपने इनको दम दे के बघार दे के पकाना है, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा अच्छी तरह इसको बस मिक्स करके ताकि अच्छी तरह ये पानी में इक्वल हो जाए, और इसको आप कवर कर देंगे बॉयल होने के लिए। अच्छा, बॉयल इसको आपने पूरी तरह नहीं करना, इतना छोड़ देना है कि जब आप बिरयानी को दम पे रखें तो बाकी का जो है ना ये चावल वो दम पे मज़ीद रेडी हो जाएगा। तो हल्का सा जो है ना वो आपने कुक से थोड़ा सा अंडर कुक रखना, ठीक है। चलें जी, ये चावलों को अब हम इनका पानी स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर में से। बहुत ख्याल से आपने करना है, इसकी स्टीम भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, और चावल इटसेल्फ भी काफ़ी गर्म होंगे। ले जी, ये आपके चावल अच्छा, ये मेरी डिज़ायर्ड जो मुझे इसकी जो है वो चाहिए थी कुक्ड, इसकी क्वांटिटी वो हो गई है, हल्के से ये सख्त है, ठीक है, तो बाकी ये होंगे दम में। अच्छा, दम आपने अगर फ़ौरन देना है तो फिर बेशक आप इनको ऐसे रहने दें, और अगर आपने थोड़ी देर बाद देना है दम, तो जिस तरह आधे पौने घंटे के बाद फिर आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर ठंडा पानी जो है, नॉर्मल टैप वाटर ठंडा, लेकिन वो आप इसके ऊपर डाल देंगे। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर काफ़ी हीट अभी ट्रैप्ड है, और अगर आप वो नहीं डालेंगे तो फिर आपके चावल जो है वो नरम हो जाएंगे, अंदर वाले जो हैं वो कुक हो जाएंगे, और फिर आपके दम के दौरान जब आप उसको पलट रहे होंगे तो वो फिर टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस साइड पे जो है वो आपका चिकन भी रेडी हो चुका है। आग मैंने इसकी बंद कर दी है, ऑयल वॉयल वो छोड़ चुका है। मैं चेक कर चुका हूँ पर आपको दिखाने के लिए। आलू में आप जो है ना वो छुरी वगैरह मार के तो चेक कर लें उसको कि वो गल गए या नहीं, ठीक है। अब ये भी रेडी हो गया, दूसरी साइड पे आपके चावल भी रेडी हो गए। अब जो है हम इसकी लेयरिंग करेंगे दम के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब दम देने के लिए जो है हम यूज़ करेंगे ये फ्राइड ब्राउन किए हुए प्याज, पुदीना हैंडफुल, धनिया अगेन अ बंच हैंडफुल, थोड़ी सी हरी मिर्चें, बिरयानी एसेंस और बिरयानी कलर, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा नमक और लेमन जूस। सबसे पहले हम नीचे हल्का सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि आपके चावल चिपके नहीं, क्योंकि आपके चिकन में काफ़ी ज़्यादा ऑयल है। इसको आप इवनली स्प्रेड आउट कर लें पैन में। ठीक है, उसके बाद आप इसमें तकरीबन आपकी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो राइस की इसमें आप डाल देंगे, और उसको नीचे इवनली स्प्रेड कर देंगे। अगेन स्प्रेडिंग के लिए अगर आप पूरी देगची को उठा के इवन आउट कर लें तो ज़्यादा इजी रहता है। इसके अंदर जो है वो साथ में पूरे जो आपका सालन है उसकी आप लेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह आपने इसको पूरा कवर कर देना। ये चिकन आपकी सारी की सारी अंदर चलेगी, अच्छी तरह स्प्रेड होगी इवनली।
अच्छा, मैंने ना ऑयल थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने साइड पे निकाल लिया है, और अगर आपको भी ज़्यादा लगे ऑयल तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वरना आपके जो नीचे की लेयर है चावलों की वो ख़राब हो जाएगी। अब बाकी जो है ना ऊपर आपने दोबारा से बाकी के जो चावल बचाए हुए हैं उसको अच्छी तरह डाल के कवर करके तो इसको आपने इवन आउट कर लेना। ये चावल आपके कवर हो गए हैं। अब सबसे पहले जो है इसके अंदर हल्का सा बिरयानी कलर जो है वो जगह जगह पे आप स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये 3-4 जगहों पे स्प्रिंकल कर दिया। तो जब ये मिक्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरे चावलों में बहुत अच्छा सा आपका कलर आ जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो नमक, बहुत ही हल्का सा, तकरीबन आधा चम्मच कह लें आप, ठीक है। इसके ऊपर अब आपने डाल देने हैं तकरीबन जो है 1 टेबल स्पून जो है ना वो लेमन जूस आपने स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर। और उसके बाद आपने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 कप जो है वो आपने इसके अंदर ये ब्राउन हुई हुई फ्राइड प्याज ऐड कर देनी है, और उसके साथ ही जो है वो ये आपका पुदीना, ठीक है। क्वांटिटी का आपको शायद अंदाज़ा हो रहा हो इसके हिसाब से, तो हैंडफुल ऑफ बोथ थिंग्स, ये थोड़ा सा आपको अंदाजे से ही करना पड़ेगा। 1.25 किलो चावल के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, बाकी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है। और फाइनली ऊपर जो है वो हरी मिर्चें डल जाएंगी, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अब आपने जो है ना वो बिल्कुल ही हल्का सा ऑयल आपने स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर, और इसको आपने कर देना कवर। ओह सॉरी, कवर करने से पहले आपने इसमें डालना है आपका बिरयानी एसेंस। अच्छा, बिरयानी एसेंस जो है वो आपने चंद ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये थोड़े से 1-2 ड्रॉप्स इधर, 1-2 ड्रॉप्स इधर, और 1-2 ड्रॉप्स इधर, ठीक है। लेट्स से अबाउट क्वार्टर टू हाफ अ टीस्पून टोटल इस क्वांटिटी में डल रहा है, ठीक है। अब आपका दम के आइटम्स कंप्लीट हो गए हैं, इसको हम कर देते हैं कवर करके इसको हम रख देते हैं दम पे, ठीक है। दम के लिए आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम, ठीक है, शायद आपको नज़र आ रही हो फ्लेम, तो बिल्कुल लाइट फ्लेम पे आपने इसको 15-1 मिनट के लिए दम देना है, और आपकी बिरयानी हो गई तैयार। चलो जी, बिरयानी आपकी हो गई है दम। इसको अब हम निकाल लेते हैं। ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, इसकी अब हम पहले मिक्सिंग करेंगे, और चम्मच से मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उससे फिर चावल टूटता है। ये सबसे बेस्ट रहती है छोटे साइज़ की जो पिर्च होती है सॉसर, उससे आप उसको यूज़ करते हुए कर लें, ठीक है। तो एंड तक आपने जाना है और इसको इस साइड पे गिरा देना है, ठीक है। इसी तरह सारी साइडों से आपने इसको करते जाना है, ठीक है जी। ये एक साइड जो है वो आपकी मिक्स हो गई है, दूसरी साइड को अभी हमने रहने देना है, ताकि आप हस्बे ज़रूरत जो है वो जो आपके ऊपर की गार्निशिंग है वो भी अपनी डिश आउट जब करें तो उसके अंदर आप सजा सकें उसको। चलें जी, बिरयानी आपकी डिश आउट हो गई है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया है कि वो जो हमारे पास ब्राउन प्याज फ्राइड जो है उसको मैंने सेंटर में उसकी भी लेयरिंग एक हल्की सी बिछा दी है, ठीक है। ये आप देखें कि चावल आपके दम में रहने की वजह से बिल्कुल नरम हो चुके हैं, और बिरयानी आपकी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। इसको आप सर्व करें और बनाएं, और इसके बारे में ख़ास तौर पे आपने मुझे फ़ीडबैक देनी है कि कैसी लगी है। होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। साइनिंग आउट फ्रॉम कसीम्स किचन।
योर होस्ट अबूजर कसीम। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय द बिरयानी।